हेलो दोस्तों, तो आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं श्वासोच्छ्वास। ये श्वासोच्छ्वास होता क्या है और इसके कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, निःश्वसन या अंतःश्वसन और उच्च श्वसन या निःश्वसन। तो ये सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है श्वासोच्छ्वास के बारे में। तो सबसे पहले श्वासोच्छ्वास होता क्या है। तो जैसे पर्यावरण में वायु होता है, तो पर्यावरण से वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाना, यानी कि फेफड़ों के अंदर भरना और फिर क्या करना, पुनः फेफड़ों से वापस निकालना ही क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यानी कि यही प्रक्रिया, यानी कि जो फेफड़ों को क्या है, फेफड़ों में वातावरण से क्या करना है, पर्यावरण से वायु को लेना और फेफड़ों में भरना और फिर उसे पुनः क्या करना, फेफड़ों से बाहर निकाल देना ही, यही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो ये जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रियाएं हैं, ये जो अवस्थाएं हैं, दो प्रकार से पूरी होती हैं। तो पहला तो वो होता है निःश्वसन या अंतःश्वसन। इसमें क्या होता है, जो वायु होते हैं, वायु को फेफड़ों में भर जाना, वायु को फेफड़ों में भर जाना ही क्या कहलाते हैं, निःश्वसन कहलाता है। तो जैसे ही हमें मस्तिष्क से क्या आदेश मिलता है कि फेफड़े में अंदर घुस गया है हवा, तो इससे क्या होता है, फिर क्या होता है, पसलियां जो होती है हमारे शरीर की, पेशियां क्या होती है, संकुचन करने लगती हैं और पसलियां जो होती है वो ऊपर उठ जाती हैं, जिससे क्या होता है, जो वक्ष गुहा का आयतन होता है वो बढ़ जाता है। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तब फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है। तो वायु दाब जब कम हो जाता है तो इसी कमी को पूरा करने के लिए शुद्ध हवा को हम क्या करते हैं, नासा मार्ग द्वारा अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो ये तो बात हुआ श्वसन की, यानी कि निःश्वसन की। अंतःश्वसन में, अंतःश्वसन निःश्वसन में ऐसे होता है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं, अब बात कर लेते हैं उच्च श्वसन या निःश्वसन के बारे में। तो उच्च श्वसन में क्या होता है, जैसे ही मस्तिष्क आदेश करता है वैसे ही पसलियां जो होती हैं अपने सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। यानी कि निःश्वसन में क्या होता था, पसलियां उठ जाती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, उच्च श्वसन में क्या होता है, जैसे ही मस्तिष्क द्वारा आदेश आया वैसे ही पसलियां क्या हो जाती हैं, अपने सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, जो वक्ष गुहा का आयतन उसमें बढ़ जाता है, इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा जो फेफड़ों में क्या हो जाता है, फेफड़ों का दबाव क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है, जब फेफड़ों का दबाव पड़ता है तो जिससे क्या होती है कि वायु बाहर निकल जाती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, वायु बाहर निकल जाना, ये सब जैसे मैंने बात करा, ये उच्च श्वसन कहलाती है या निःश्वसन कहलाती है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन क्या होता है। तो श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन जो होता है वो जान लेते हैं। यानी कि जब हम अंदर ग्रहण करते हैं वायु को तब क्या होता है। जैसे अब हम बात करें निःश्वसन की, यानी कि इसमें हम अंदर ही तो ग्रहण कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे अंदर ग्रहण करने में नाइट्रोजन की संख्या होती है इतनी, यानी कि 79% और 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पानी का वाष्प क्या हो जाता है, परिवर्तन ये हो जाता है। और ऐसे ही यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो बाहर निकली गई वायु, यानी कि उच्च श्वसन में बात करें तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या उतनी ही रहती है और ऑक्सीजन की संख्या इसमें 17% हो जाती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाता है, 4%। और इनमें क्या हो जाता है, पानी का वाष्प क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, श्वसन यानी कि श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन होता है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे है, सांस द्वारा लगभग क्या होता है, 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से निकलता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर से 400 ml पानी प्रतिदिन की बात करें तो लगभग इतना हमारे शरीर से पानी बाहर निकल जाता है। तो चलिए हम ये जान लेते हैं श्वासोच्छ्वास तथा जो श्वसन होता है, इन्हीं में दोनों में अंतर क्या होते हैं। तो चलिए हम ये जान लेते हैं। तो अब हम जान लेते हैं श्वासोच्छ्वास व श्वसन में अंतर। क्योंकि हम श्वासोच्छ्वास को भी अच्छे से पढ़ चुके हैं और श्वसन को भी हमें अपने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसके बीच में क्या होता है, अंतर क्या होते हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो अंतर यही है कि यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है वो कोशिका के बाहर हो जाती है और यही श्वसन में क्या होता है, कोशिका के अंदर होती है। यानी कि श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है और ये जो श्वासोच्छ्वास में बाहर होती है। और दूसरी बात करें तो दूसरे में क्या होता है, इसमें एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती है। यानी कि श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की जरूरत नहीं होती है और श्वसन में क्या होता है, एंजाइम्स की जरूरत होती है। यानी कि जो कोशिका में एंजाइम्स होता है उसकी जरूरत होती है श्वसन में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट की। तो इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है और इसमें क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और हम जान लेते हैं चौथा पॉइंट क्या है इसमें, यह केवल भौतिक रासायनिक क्रिया है। यानी यह केवल भौतिक क्रिया है, यानी कि श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, ऑक्सीजन गया और फिर वापस निकला,
यानी कि वायु गया अंदर फिर बाहर निकला फेफड़ों में, तो ये क्या कहलाता है, फिर वही स्थिति में आ जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये एक भौतिक क्रिया है। और ये क्या है, ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। यानी कि इसने ग्रहण किया, उसके बाद क्या किया, ऊर्जा बनाया, ऊर्जा को विमुक्त किया, एंजाइम्स वगैरह की जरूरत से क्या किया, ये क्रिया करा। तो ये रहा इनमें कुछ खास जो अंतर है वो। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जितनी सारी चीजें मैंने बताई है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तो चलते हैं, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।